हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में काव्य खंड में पहला पाठ सूरदास का है, जिसमें 11 पद हैं और इसके पहले 9 पद की व्याख्या हम कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, उसके बारे में वर्णन किया जा चुका है, आप लोग जान चुके हैं। अब इस वीडियो में पद नंबर 10 की व्याख्या की जाएगी, पद नंबर 10 का अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं किताब में। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही सौ बुझाए सौह दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गोपुन कियो आपनो, जो रे करे गो घासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। ये है पद, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ भी जानना आवश्यक है। निर्गुण माने निराकार ईश्वर, मधुकर माने भौरा होता है, लेकिन यहाँ पर मधुकर शब्द का अर्थ है ऊँटों से। सौह माने कसम या सौगंध, हासी माने हंसी, जनक माने पिता, जननी माने माता, नारी माने स्त्री, दासी माने सेविका, बरन माने रंग, भेष माने वेशभूषा, अभिलाषी माने चाहने वाला, घासी माने छल कपट, बावरो माने बावरा या पागल के समान, मत माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई। तो यहाँ पर इस पद में सबसे पहले संदर्भ जानना चाहिए, संदर्भ के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले सभी वीडियो में पद की व्याख्या को पढ़ाते समय हमने बताया, संदर्भ में लिखा जाता है उस काव्य पंक्ति का परिचय। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये होगा संदर्भ। और इसमें जो प्रसंग है, यहाँ पर भी इस पद में भी उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए संवाद का वर्णन है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए संवाद का वर्णन किया। व्याख्या। निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए, इस व्याख्या को जानने से पहले एक बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा के, ईश्वर के 2 रूप बताए गए, निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, और साकार का मतलब जिसका कोई आकार हो। व्यवस्था कैसी है, परमात्मा का सिस्टम क्या है, उसकी व्यवस्था कैसी है। समय समय पर वो साकार रूप में धरातल पर या ब्रह्मांड में कहीं भी जहाँ उसकी मौज होती है, साकार रूप धारण करता है, अवतरित होता है। और उसकी एक गजब लीला है कि जिस समय वो ईश्वर, वो परमात्मा साकार रूप में अवतरित होता है, घटित होता है, साकार रूप धारण करता है, उस समय भी निराकार रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान होता है। क्योंकि रामचरितमानस में जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमित प्रकट होए मैदान, मतलब कि वो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो संपूर्ण रूप में समाने का तात्पर्य हर जगह विद्यमान है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अभी हमने बताया कि निराकार और साकार परमात्मा के 2 रूप, ईश्वर के 2 रूप माने गए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, राजा बनते हैं। काफ़ी दिन व्यतीत हो जाता है, नहीं आते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले। तो ब्रज के गोपियों की पीड़ा, उनकी विरह के बारे में भी उनको ज्ञान है। काफ़ी दिन पश्चात, बहुत दिन जब व्यतीत हो जाता है, तो अपने मित्र, परम मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए, निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए, योग की साधना बताने के लिए, अनेक प्रकार से समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। जब उद्धव अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार, उनका आदेश पाकर ब्रज की गोपियों के सम्मुख आते हैं, उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, योग की साधना बताते हैं और निराकार ब्रह्म की साधना का उपदेश देते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने का तरीका बताते हैं। बार बार जब समझाते हैं
तो गोपियां, एक ऐसा समय आता है जब उनसे प्रश्न पूछती हैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में। गोपियां, ब्रज की गोपियां उद्धव से प्रश्न पूछ बैठती हैं, कहती हैं, हे उद्धव, हमें बताइए उस निराकार ब्रह्म, निराकार ईश्वर जिसका ध्यान करने के लिए आप हमें उपदेश दे रहे हो, हमको बता रहे हो, समझा रहे हो, वो निराकार ईश्वर, उसके बारे में हमारे पास कुछ प्रश्न है, उसका हमें उत्तर दीजिए। मैं सही सही जानना चाहती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। तो क्या प्रश्न है, सूरदास जी के इस पद पंक्ति के माध्यम से हम देखेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव वो निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है, वासी बने रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सौंध दे, बूझत साँच न हासी। ब्रज की गोपियां उद्धव से, मधुकर माने उद्धव से कहते हैं कि हमें समझा करके, सौगंध है, हमें समझा करके बताइए, मैं जानना चाहती हूँ, बूझत मैं जानना चाहती हूँ, सही में साँच मैं सही जानना चाहती हूँ उस निराकार ईश्वर के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में जिसका हमें उपदेश दे रहे हो। मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, मैं सही तुम्हें सौगंध है, हमको बताइए, मैं सही उस निराकार ब्रह्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, बूझती हूँ, जानना चाहती हूँ। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद की अगली पंक्तियों में सूरदास जी ने पंक्ति में प्रश्न लिखा है शब्दों के माध्यम से। गोपियों ने प्रश्न किया है उद्धव जी से। क्या है प्रश्न? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव उस निराकार ब्रह्म का, निराकार ईश्वर का जिसका उपदेश तो हमको कर रहे हो, हमको बता रहे हो, हमें ध्यान करने का तरीका बता रहे हो, ये प्रश्न हमारा है। को है जनक उस निराकार ईश्वर का, उस निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, को दासी, उसकी सेविका कौन है। अगली पंक्तियों में और प्रश्न किया है गोपियों ने। कैसे बरन, उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसका वेशभूषा कैसा है, कि रस में अभिलाषी, और वो किस प्रकार के रसों को चाहने वाला है, इच्छुक है। हे उद्धव पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे करे गो गांसी। अर्थात हे उद्धव अगर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दोगे, हमारे प्रश्नों को नहीं समझाओगे, हमारे प्रश्नों के उत्तर को सही से हमको नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, हमारे साथ छल कपट करोगे, तो तुम्हें अपने किए हुए कर्म का दंड मिल जाएगा। इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए उद्धव। उस निराकार के बारे में हमने जो प्रश्न बताया है उसका उत्तर दीजिए। ब्रज की गोपियों के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न युक्त वचनों को सुन करके उद्धव जी की क्या दशा होती है, उनकी क्या स्थिति होती है। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने देखिए कैसे लिखा है। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर समय मतनासी। गोपियों के द्वारा अनेक प्रश्नों को सुनकर, प्रश्नवाचक वचनों को सुन करके उद्धव जी मौन हो जाते हैं, अनुत्तरित हो जाते हैं। उनका ज्ञान गोपियों के सामने नहीं टिक पाता है, मौन हो जाते हैं और एक बावले के समान खड़े रह जाते हैं। उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनका कोई ज्ञान काम नहीं आता है। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर समय मतनासी। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी की जो स्थिति होती है, उनका जो मन होता है वो क्या होता है, वो मौन हो जाते हैं, अनुत्तरित हो जाते हैं, ज्ञानहीन हो जाते हैं, उनका विवेक शून्य हो जाता है, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और एक बावले के समान खड़े रह जाते हैं। तो ये हो गई व्याख्या। अब इसके बाद में लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो क्रम है, पिछले पदों की भांति ही इसको लिखना है। आइए हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि हमने पिछले पदों में बताया है, व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। उसके बाद में प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्धव जी तथा गोपियों के बीच हुए संवाद के बारे में वर्णन किया है, या निराकार ब्रह्म के बारे में गोपियों के द्वारा पूछा गया प्रश्न जिसका उत्तर उद्धव जी ना दे सके,
उसका वर्णन है। इतनी गहराई में हम भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी पर्याप्त है लिखना कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए संवाद के बारे में वर्णन किया है। और इसके बाद संदर्भ प्रसंग और नंबर 3 व्याख्या। तो व्याख्या भी हमने बताई है, हमने बताया समझाया। एक बार पुनः हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव जी अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार निराकार ब्रह्म का उपदेश करने के उद्देश्य से, ज्ञान का उपदेश करने के उद्देश्य से, योग की साधना बताने के उद्देश्य से ब्रज की गोपियों के पास उनके सम्मुख आते हैं और उनको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो गोपियां उस निराकार ईश्वर के बारे में उद्धव जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे उद्धव, हमारा कुछ प्रश्न है उस निराकार ब्रह्म के बारे में जिसका तुम हमें उपदेश दे रहे हो, हमारा कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं कि वो निराकार किस ईश्वर, निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहे समझाए सौंह दे बूझत साथ न हंसी, हे उद्धव तुम्हें सौगंध है, मैं सही सही में जानना चाहती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, हमें समझा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारे प्रश्न क्या है, इसका वर्णन अगली पंक्तियों में सूरदास जी ने लिखा है, किया है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो, किस रस में अभिलाषी। अर्थात उस निराकार, हे उद्धव, उस निराकार ब्रह्म का, उस निराकार ईश्वर का जिसका तुम उपदेश कर रहे हो, उसका को है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी नारी कौन है, स्त्री कौन है, को दासी, उसकी सेविका कौन है, कैसे वरण, उसका रंग कैसा है, भेष है कैसा, उसका वेशभूषा कैसा है, किस रस में अभिलाषी, और किस प्रकार के रसों को चाहने वाला है। इतने प्रश्नों को गोपियों ने उद्धव से पूछा और फिर क्या कहती हैं गोपियां, पावे गोकुन कियो आपने अपनो जो करे गोवासी। हे उद्धव, अगर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दोगे, हमारे साथ छल कपट करोगे, तो तुम्हें अपने किए हुए कर्म का दंड मिल जाएगा। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मदनासी। और पद की अंतिम अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियों के द्वारा निराकार ब्रह्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में प्रश्नयुक्त वचनों को सुन करके उद्धव जी मौन रह जाते हैं, एक बावले के समान खड़े रह जाते हैं। उनका ज्ञान शून्य हो जाता है, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सूर सबय मतनासी, उनका ज्ञान गोपियों के सामने नहीं दिखता और वह अनुत्तरित हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और एक बावले के समान खड़े रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, ऐसे लिखना होता है। और हमने अभी बताया संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये तीनों बता चुके हैं। और अंतिम हेडिंग काव्य सौंदर्य पुनः, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, देख चुके हैं। आइए यहाँ पर भी देखते हैं। चौथी हेडिंग काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और नंबर 4 काव्यगत सौंदर्य। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें 5 हेडिंग कम से कम लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 रस, नंबर 4 छंद और नंबर 5 अलंकार। तो भाषा के आगे ब्रज भाषा, पूर्वानुसार, और शैली के आगे मुक्तक शैली, रस के आगे श्रृंगार रस, और यहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। और छंद में गेय पद, गेय पद, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। 5वीं हेडिंग देखिए, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग प्रमुख है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस, और अलंकार अनुप्रास अलंकार। 5वीं हेडिंग अनुप्रास अलंकार, अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार।
समझाए सौंह दे, मधुकर कहीं समझाए सौंह दे, बूझत साँच नहासी। इस पंक्ति में सा अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने अलंकार पढ़ाते समय बताई है, जहाँ पर किसी भी पंक्ति में कोई अक्षर बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस पद की पहली पंक्ति में मधुकर कहीं समझाए सौंह दे, बूझत साँच नहासी, सा अक्षर कई बार आ रहा है, सा अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से भाषा शैली रस छंद अलंकार के अंतर्गत अलंकार में अनुप्रास अलंकार लिखा जाएगा। इस प्रकार से व्याख्या अब यहाँ पर संपूर्ण रूप से कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, ये फाइनल रूप से जो है ये पूरी होती है। तो आज इस वीडियो में हमने पद नंबर 10 सूरदास के पद नंबर 10 की व्याख्या की है, हमने इसका वर्णन किया है।